एक भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या होता है आपका कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करें। देखिएगा, भिन्न कहने का मतलब क्या होता है? भिन्न कहने का मतलब होता है अंश बाटा में आपका हर। बात समझ रहे हैं? भिन्न भिन्न में क्या होता है? ऊपर आपका अंश होता है, नीचे क्या होता है? आपका हर होता है। भिन्न में क्या होता है? ऊपर आप ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है। हर कैसे पहचानिएगा? देखिएगा, हल किसान हल चलाता है ना, कहाँ चलाता है? जमीन में, यानी नीचे। तो नीचे वालों को हर बोलेंगे, ऊपर वालों को क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। ठीक है। तो आपका भिन्न हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि भिन्न बराबर, माना कि भिन्न, भिन्न आप क्या मानिएगा? तो भिन्न मानिएगा x/y। क्या मानिएगा? x/y। भिन्न आपने क्या माना? x/आपने y मान रखा है। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिएगा, पहले भिन्न लिख देंगे। भिन्न क्या है? भिन्न क्या माने हैं? तो x/y माने हैं। तो क्या बोला कि 1/3 हो जाती है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, भिन्न 1/3 हो जाता है। कब हो जा रहा है 1/3? जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। देखिए, इसके अंश बताइए कौन है? ऊपर वाला अंश है, तो इसमें से आप एक घटा लेते हैं। कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। देखिए, उसके अंश में से हमने क्या किया? एक घटा लिया, तो वो क्या बन गया? 1/3 बन गया। बात समझ गए? अब देखिए आगे कैसे बनेगा। क्रॉस गुना कराइएगा तो ये इसमें करेगा, ये इसमें करेगा। तो 3 से कराइएगा तो क्या बनेगा? 3x। एक में कराएंगे माइनस, यहाँ पर एक दिख रहा है, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए y से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? y। अब इसको थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं। क्या करें? सजा लें। 3x, y को इधर बोलेगा तो किस में आएगा? कर्जा में। और 3 को इधर भेजेंगे तो प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस में है। इधर क्या हो जाएगा? आपका प्लस में आपका हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको आप समीकरण क्या कह सकते हैं? इसको आप समीकरण 1 कह सकते हैं, या इसको आगे बढ़ेंगे तो और बढ़ सकते हैं। क्या कहेंगे कि 3x बराबर, क्या कहेंगे? 3x बराबर। देखिएगा, y इधर क्या कर रहा है? माइनस, उधर जाके क्या करेगा? प्लस। अब एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, तो क्या कहिएगा? x बराबर आप क्या निकालेंगे? 3y। अब देखिएगा, 3 इधर क्या कर रहा है? गुना, इधर आके क्या करेगा? आपका भाग। तो इसको आप समीकरण 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको समीकरण आप 1 कह सकते हैं। पुनः प्रश्न से क्या कहिएगा? पुनः प्रश्न से देखिएगा, पुनः प्रश्न से आपसे क्या कह रहा है? देखिएगा, पुनः प्रश्न कहता है कि वह 1/4 हो जाती है। 1/4 कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए, भिन्न तो आप यही माने हैं ना, x/y। कहता है किसके? इसके हर में 8 जोड़िए, 8 हमने जोड़ दिया, तो वह कितना हो जाता है? तो 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/4। अब देखिए, क्रॉस गुना जिन कराए थे वैसा नहीं कराना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? y प्लस आपका 8 हो जाएगा। 1 से कराएंगे तो यही रह जाएगा, और 4 से कराएंगे x में तो क्या हो जाएगा? आपका 4x आपका हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, y प्लस 8 बराबर। देखिएगा, हमने x का मान हमने क्या निकाल रखा है? यहाँ पर x का मान हमने क्या निकाल रखा है? 4। कोष्ट में डाल लीजिए, क्या है x का मान? 3 प्लस y बाटा में आपका 3 है। कहाँ से लिखे हैं? तो आप लिखे हैं समीकरण 1 से। कहाँ से लिखे हैं? समीकरण 1 से आपने क्या लिखा? x का मान रखने पर। क्या? तो x का मान रखने पर। अब देखिएगा ध्यान से, y प्लस 8, 4 से गुना कराएंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा? 12। 4 3 क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। अब y में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 4y। अब बाटा में आपका 3 है तो 3 रहेगा। अब देखिएगा, 3 इधर क्या कर रहा है? भाग। इधर जाके क्या करेगा? तो गुना। तो ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा?
24 बराबर क्या कहेंगे 12 प्लस 4y। बात समझे? अब देखिए इसके नेक्स्ट इसके हाँ? अब यहाँ क्या कर देखिए यहाँ पर 3y इधर है 4y इधर है ना। तो y को एक साइड ला लीजिए, y को एक साइड लाइए, तो 3y को उधर भेज दीजिएगा। अब देखिए 24 इधर है, 24 आपका इधर रहेगा, 12 को इधर से इधर बुला लीजिए, तो 12 आके क्या करेगा कर्जा करेगा, बराबर देखिएगा इधर क्या है 4y, तो 4y आपका क्या होगा रहेगा 3y को उधर भेजिएगा तो क्या करेगा आपका करेगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए 12 में से 24 में से 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा 12। अब देखिएगा 4y में से 3y चला गया तो y का मान आपने क्या निकाला, y का मान आपने निकाला 12, क्या निकला 3y में से 4y में से 3y चला गया तो बचेगा आपका 1y। तो इसलिए देखिए आपका y का मान क्या निकला 12, क्या निकला 12 निकला है। तो क्या करेंगे समीकरण क्या करेंगे एक में y का मान रखने पर क्या कहिएगा समीकरण किसमें, समीकरण एक में y का मान रखने पर। देखिएगा बताइए समीकरण एक क्या है, समीकरण एक आपका यही है x बराबर क्या है, तो x बराबर क्या कहता है आपका 3 प्लस y बाटा में आपका 3 कहता है, यही ना कह रहा है। अब देखिए 3 की 3 y का मान आप निकाल चुके थे क्या 12 रख दीजिए, बाटा में क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिएगा 12 और 3 क्या हो जाएगा 15, और बाटा में क्या है आपका 3, काटेंगे तो क्या हो जाएगा कवर में कटेगा 5 बार में, कवर में कटेगा 5 बार में। तो देखिए आपने क्या निकाला x और y का मान आप निकाल चुके हैं। तो देखिए बताइए आपका x का मान क्या आया तो 5, y का मान क्या आया 12। तो अतः क्या लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न आप क्या लिखे हैं पहले x का मान रखेंगे, x का मान क्या हो जाएगा 5, हर का मान क्या है y का मान 12, तो आपका अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा 5/12 आपका आंसर हो जाएगा।